स्टार्ट करें। जब नंबर ऑफ डायग्राम था उसके अंदर सबसे पहला पॉइंट आपने ये लिखा था प्रपोजल स्लैश ऑफर, फिर उसमें अपने एक्सेप्टेंस ऐड करा था, बाद में प्रॉमिस आया था, बाद में कंसेशन ऐड करा था। दिस वाज द फर्स्ट एलिमेंट पूरे वो चार्ट में जो आपने फर्स्ट पेज पे बना रखा है। उसका डेफिनेशन दिया हुआ है, देखा हुआ है हमने, फिर भी वापस एक बार देख लेते हैं, डिफिकल्ट कुछ भी नहीं है अभी। डेफिनेशन ऑफ ऑफर स्लैश प्रपोजल बोलता है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 क्लॉज ए ऑफ द एक्ट, व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर, एक आदमी बोल रहा है दूसरे आदमी को, हिज विलिंगनेस टू डू और टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग। दोनों चीजें मार्क करता हूं, एक पॉजिटिव दिख रहा है मुझे, दैट इज हिज विलिंगनेस टू डू, फिर मुझे एक नेगेटिव भी दिख रहा है, और टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग। ठीक है, जो पॉजिटिव उसको ग्रीन मार्क कर रहा हूं और जो नेगेटिव उसको रेड मार्क कर रहा हूं, बाकी सब दोनों में कॉमन है। विद अ व्यू टू ऑब्टेन द असेंट ऑफ दैट अदर, वापस ग्रीन में मार्क कर रहा हूं, टू सच एक्ट, फिर रेड में मार्क कर रहा हूं, और एब्सटिनेंस। ही सेड टू मेक अ प्रपोजल, तो जो मैंने हाईलाइट नहीं करा वो दोनों के लिए कॉमन है। अब अपन से पॉजिटिव वाला पॉइंट पढ़ते हैं, चल पहले, फिर अपन एग्जांपल्स देते हैं बहुत सारे। When one person signifies to another his willingness to do with a view to obtain the assent of that other to such act, he is said to make a proposal. तो हाईलाइटेड के बिना वाला पार्ट और ग्रीन मैंने पढ़ा सिर्फ पॉजिटिव वाला। प्रथम बोलता है ब्लू वन, बेवड़े तेरा ब्लू है, हमारा ग्रीन है। नेगेटिव पढ़ते हैं, when one person signifies to another his willingness to abstain from doing anything, वापस वही, with a view to obtain the assent of that other to such abstinence, he is said to make a proposal. ठीक है सर, एग्जाम्पल लेते हैं दोनों के। टास्क किया गया था अपन इसमें 11 12, ठीक है। ए बी, सबसे पहला वाला एग्जाम्पल, विल यू बाय माय रेड कार, क्वेश्चन मार्क। 100% दिस इज एन ऑफर, और ऑफर है कुछ करने के लिए, दैट इज खरीदने के लिए, टू डू। इंटेंशन कैसा है हमारा, ये हमारे बी वाले भैया हाँ बोले, ये पॉजिटिव वाला पॉइंट हो गया। हम नेगेटिव वाले की बात करते हैं, इसको ऐसे ही रखता हूं, ए बी को बोलता है डोंट ओपन शॉप नियर मी, 5 लाख देगा। इंटेंशन क्या है सर, भैया हाँ बोले। तो देख, दोनों के अंदर इंटेंशन ये मेरा कि वो हाँ बोले, बट ये वाला है ऑफर, अगेन क्वेश्चन मार्क दिख रहा है मुझे यहाँ पे, पर नेगेटिव है, टू एब्सटेन मतलब रोकना। तो उसको मैं साथ में करूं अगर, तो व्हाट आई कैन सी इज ये लो, टू डू, टू एब्सटेन। दोनों के अंदर कॉमन, काश सामने वाला हाँ बोले, काश सामने वाला हाँ बोले। वापस वहां पे जाते हैं, देख वापस पढ़ते हैं, अब साथ में पढ़ते हैं, दोनों समझ में आना चाहिए। When one person signifies to another his willingness to do or to abstain from doing anything with a view to obtain the assent of the other to such act or abstinence, he is said to make a proposal. तो दोनों ही केस के अंदर हम बोल रहे हैं कि सर ऑफर गया ए से बी के पास, दोनों ही केस के अंदर, दोनों में हम चाहते कि वो मैं हाँ बोले। ठीक है, ये सब बात को आपस में नीचे लिखा है। पॉइंट नंबर 2 वही है, पॉइंट नंबर 3 वही है, पॉइंट नंबर 4 वही है। फटाक से हम पॉइंट नंबर 2 3 4 देख लेते हैं, पहले 2 से स्टार्ट करते हैं। फॉर अ वैलिड ऑफर द पार्टी मेकिंग इट मस्ट एक्सप्रेस हिज विलिंगनेस टू डू और नॉट टू डू समथिंग। एग्जांपल 34, ए इज विलिंग टू सेल हिज गुड एट सर्टेन प्राइस टू बी, ये टू डू का हो गया सर। नॉट टू डू का भी देख लेते हैं, ए इज विलिंग नॉट टू डांस इन अ कंपटीशन इफ बी पेज टू हिम सर्टेन सम ऑफ मनी। तो मार्किंग करूं मैं अगर, तो टू डू वाला 34 हो गया और नॉट टू डू वाला 35 हो गया। ठीक है, थर्ड अगेन रिपीट, द विलिंगनेस मस्ट बी एक्सप्रेस विद अ व्यू टू ऑब्टेन द असेंट, बस सामने वाला हाँ बोले, हाँ असेंट मतलब यस, ऑफ द अदर पार्टी टू whom द ऑफर इज मेड। एग्जांपल देख लेते हैं, where A tells B that he desires to marry by the end of 2022,
it is not an offer made by A to B. Therefore, to constitute a valid offer, expression of willingness must be made. मतलब मुझसे बोलना पड़ेगा will you marry me. Now this is a question mark. ये अब ऑफर होगा सर. तो सर आपने इतना बोला कि मैं चाहता हूं कि मैं 2022 के अंत तक शादी कर लूं, ये ऑफर नहीं है. आपको उसमें ये ऐड करना पड़ेगा will you marry me, तब जाके ये ऑफर होगा. ठीक है. फोर्थ रिपीट पॉइंट हमने पढ़ लिया ऑलरेडी. An offer can be positive as well as negative. Thus, doing is a positive act and not doing, या जो हमने ऊपर पढ़ा था abstinence, is a negative act. Nonetheless, both these acts have the same effect in the eyes of law. दोनों को हम ऑफर ही मानते हैं. एग्जाम्पल देखते हैं वापस. A offers to sell his car to B for 3 lakh is an act of doing. So in this case, A is making an offer to B. ठीक है सर. 38 उल्टा. When A asks B after his car meets with an accident with B's scooter not to go to the court and he will pay the repair charges to B for the damage to B's scooter. It is an act of not doing or abstinence. तो पॉइंट नंबर 2 पॉइंट नंबर 4 दोनों सेम ही थे सर. ऊपर टू डू नॉट टू डू बोला, नीचे पॉजिटिव नेगेटिव बोला, मतलब दोनों का एक ही है. ठीक है. वापस डायग्राम में आते हैं सर हमारे. बोलता रहे. अगर छोटा मोटा है केस, मतलब जैसे इसमें ही साथ आपने एक्सीडेंट करा, उसको बोलो कि मैं मत जा, मैं तेरे को रिपेयर चार्जेस दे दूंगा, तो इट इज ओके. बड़ा कांड है, मर्डर वर्डर हो गया, बोलता हूँ ब्रो सॉरी मर्डर हो गया मत जाना, उसके रिलेटिव को बोलता हूँ, वो नहीं चलता. वो भी अपने सिलेबस में है. सेक्शन नंबर 28 निकालूं फटक से. 27 नहीं 28. अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स. एक मिनट दे मुझे. तो जो बोला अपने सिलेबस में है. दिस इज यूनिट नंबर 4. नहीं इसमें नहीं. बाकी लोग तो पढ़ लो उसको जो हमने पढ़ा, उसको टाइम वेस्ट नहीं कर सकते. ये देख भाई 28 जो तू पूछा, रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स, किसी को कोर्ट जाने से रोकना, नॉट अलाउड. पर वो बड़े बड़े कांड में, छोटे मोटे में चलता है. ठीक है. वापस ऊपर आ जाते हैं. हम डायग्राम में गए थे वापस एक बार. दोनों एग्जांपल की बात करें. सर ए बी को ऑफर दे रहा है, मतलब ए बी से क्वेश्चन पूछ रहा है. कितना ऑब्वियस है, हम इस ए भैया को बोलेंगे ऑफरर. नीचे वाली बात करें, वो उसको बोलता है कि मैं तू यहाँ पे दुकान मत खोल, मैं तेरे को 5 लाख रुपए देगा. मतलब ए बेसिकली कर रहा है वादा, प्रॉमिसर. तो ऑफरर प्रॉमिसर. ठीक है. वहां का फर्स्ट पॉइंट जो हमने अब तक नहीं पढ़ा, अब समझ में आ जाएगा. मैंने आपको दोनों वर्ड सिखा दिए. देखो वहां पे लिखा हुआ है द पर्सन मेकिंग द प्रपोजल और ऑफर इज कॉल्ड प्रॉमिसर ऑफरर. आपको दोनों वर्ड सिखाया बेबी. द पर्सन टू whom the offer is made, सामने वाला इज ऑफरी, एंड द पर्सन एक्सेप्टिंग द ऑफर इज कॉल्ड प्रॉमिसी या एक्सेप्टर. तो हम उसी को अगर कंप्लीट कर लें तो हमारे इस डायग्राम के अंदर ये ऑफरर और सामने लिख देते हैं ऑफरी. नीचे अगर वो हाँ बोल देगा तो हम उसको एक्सेप्टर बोल देंगे. हाँ बोलेगा तो, नहीं तो ऑफर ही बोलेंगे. डन. कितना आसान है. तो पूरा मिला के आपका हो गया ऑफर. ऑनलाइन बोलते हैं सर फॉर एनी कॉन्ट्रैक्ट देयर वुड बी 2 promises, राइट. इंडिविजुअल एस्पेक्ट से देखें तो हाँ 2 promises, पर अपन एक पॉइंट से देखें तो जो ऑफर दे रहा है उसी को हम बोलेंगे बेसिकली प्रॉमिसर. तुमको लिखना विखना नहीं तो मैं आगे बढ़ जाऊंगा, फिर आगे एग्जाम टाइम पे याद नहीं आएगा क्या था ये, फिर ढूंढते रहना. अब करते हैं काम की बात. एग्जाम के क्वेश्चन चालू हो गए, यहां से लेके सारे नीचे तक सारे एग्जाम के क्वेश्चन. टॉपिक लिखते पहले टाइप्स ऑफ ऑफर. टोटल 5, उसमें 2 काम के, पर मैं लिख रहा हूँ फिर 5. एक जनरल ऑफर,
सुपर इंपॉर्टेंट। स्पेशल या स्पेसिफिक जो बोलना हो, ऑफर सुपर इंपॉर्टेंट। क्रॉस ऑफर, काउंटर ऑफर, स्टैंडिंग ऑफर, ये 5 ऊपर के 2 सुपर काम के। उल्टा स्टार्ट करते हैं, नीचे वाले से स्टार्ट करते हैं जो आसान है, एग्जाम में आएगा भी नहीं बट ठीक है हमको आना चाहिए। हमने देखा न्यूज़पेपर के अंदर एडवर्टीजमेंट जिसमें से लिखा हुआ था डीमार्ट फ्लैट 50% ऑफ 25, 26, 27 जनवरी, ठीक है, रिपब्लिक डे के आसपास। ये आपने देखा न्यूज़पेपर के अंदर। बस प्रॉब्लम तो इतना सा है कि आपने जब इसको देखा वो 28 था, आप भाग के गए डीमार्ट, सामान खरीदा, बोला कि ब्रो आई वांट दिस 50% ऑफ वाला स्कीम। डीमार्ट ने आपको मना कर दिया और आप कुछ कर भी नहीं सकते। द रीजन इज, सर ये जो लिखा था यहाँ पे 25, 26, 27 जनवरी, दिस वाज अ स्टैंडिंग ऑफर, मतलब वो उन 3 दिन तक ऑफर ओपन था। आपको अगर उसका फायदा उठाना था तो आपको 3 दिन में ही आना चाहिए था। आपको 3 दिन खत्म, ऑफर खत्म, तो 3 दिन तक इट वॉज स्टैंडिंग, इट वॉज ओपन फॉर यू टू एक्सेप्ट। तो उसको आपको एक्सेप्ट करना है अगर, तो 3 दिन में ही करना पड़ेगा, दैट इज स्टैंडिंग ऑफर। इतना देख लेते बुक में फटाक से एक बार। ये रहा स्टैंडिंग और कंटिन्यूइंग और ओपन ऑफर। But then offer which is allowed to remain open for acceptance over a period of time is known as standing or continuing or open offer. Tenders that are invited for supply of goods is a kind of standing offer कि भाई इन 3 दिन के अंदर हाँ या ना कर देना, ठीक है, बकवास। आगे बात करते हैं। नहीं, जैसे गवर्नमेंट को एक ब्रिज बनाना है तो गवर्नमेंट इनवाइट करेगा टेंडर्स को। इसने बोला कि मैं 40 करोड़ में बनाऊंगा, वो बोलेगा मैं 50 करोड़ में बनाऊंगा, वो बोलेगा मैं 60 करोड़ में बनाऊंगा। तो एक वैलिडिटी पीरियड होगा, 3 दिन के अंदर आपको सबमिट करना होगा टेंडर, तो 3 दिन में ही कर सकते हो। वो टेंडर का पीरियड खत्म हो गया, फिर चौथे दिन करोगे वो नहीं चलेगा। मंगाना आपसे एप्लीकेशन बेसिकली। एग्जाम्पल लेते हैं नेक्स्ट वाले का, सिंपल रखते एकदम। ए बी, बी की दुकान पे बेसिकली बहुत सारे टमाटर, ए गया बी के पास और बोला आई वॉन्ट टू बाय टमाटर 1 किलो, कॉमा प्राइस। बी भाई ने रिप्लाई करा ₹50 पर केजी। ए ने बोला नहीं नहीं ये तो ज्यादा है, ₹40 पर केजी चलेगा क्या? जैसे उसने ये बोला दिस इज काउंटर ऑफर, ऑफर के सामने दूसरा ऑफर। तो ये 1 हुआ, ये 2 हुआ और ये 3 हुआ। इफेक्ट सिर्फ इतना हुआ, जैसे हमने 40 पर केजी बोला, नंबर 4 ₹50 पर केजी वाला ऑफर लैप्स हो गया, क्योंकि अब हम 40 के ऊपर नेगोशिएट करेंगे। फिर वो बोलेगा नहीं 45, मैं भी लूंगा नहीं 42। तो जैसे काउंटर ऑफर हुआ, ओरिजिनल ऑफर लैप्स हो जाएगा। लिखते हैं यहाँ पे ओरिजिनल ऑफर, ये लैप्स हो जाएगा, उसकी फिर हम बात नहीं करेंगे। एग्जाम्पल देखा आपने रियल लाइफ में, अपनी मम्मियां यही करती है, ठीक है, जहां भी जाती है काउंटर ऑफर ही फेंकती है। आपने देखा होगा एक मार्केट में एक बार गया था मेरी माँ के साथ, साउथ बॉम्बे में दादर के पास में था, क्रॉफर्ड मार्केट कुछ नाम था उसका, नाम सुना? क्रॉफर्ड मार्केट। वहां पे ऐसा होता है, आपने मतलब नहीं गया होगा पता नहीं, बड़ी बड़ी एस्टैब्लिश शॉप्स हैं और रोड साइड भी होते हैं बहुत सारे लोग। तो हम लोग देखे थे एक, मतलब मम्मी देख रही थी वहां पे एक डिनर का सेट, ठीक है, कांच का पूरा। अब पूछा उससे कि भाई कितना, उसने कोट किया मैडम 3000 का सेट है पर सेट। मुझे सुन के ऐसा लगा थोड़ा महंगा लग रहा है। मम्मी ने उसको बोला
500 बिना आर्ग्यू करे मान गया। मैं तो माँ कसम साला मैं हो तो मैं तो यहाँ पे बनी जाऊं। 3000 से 500 बिना नेगोशिएशन के। एक बार 500 बोला, हाँ ओके 500, तो 300 के सामने ये 500 आपका हो गया बेसिकली काउंटर ऑफर। ठीक है, ये ओरिजिनल ऑफर था और ये काउंटर ऑफर हुआ। वेरी वेरी सिंपल। मैं वहां पे जाऊं अगर, डन डन, इसको हटा देते हैं एक सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ए बी, ए ने बी को ईमेल लिखा है, चिट्ठी, जो भी आपको अच्छा लगे, अपन लेटर रखते हैं। चल, ए ने बी को एक लेटर लिखा। लेटर में लिखा हुआ है विल यू सेल योर रेड कार टू मी फॉर ₹5 लाख। बी चिट्ठी पढ़े उसके पहले बी ने एक चिट्ठी लिखी है ए को, जिसमें बी बोलता है अगेन अ लेटर, विल यू बाय माई रेड कार फॉर ₹5 लाख। अब तक बी ने की चिट्ठी पढ़ी नहीं थी। ए चिट्ठी पोस्ट कर चुका, बी के घर पे चिट्ठी आ चुकी, बी ने अब तक चिट्ठी खोली नहीं, और बी ने ए को एक चिट्ठी लिखी। व्हाट आई कैन सी इज रेड कार 5 लाख 5 लाख। क्वेश्चन पे आते हैं। जो मैं बोला था क्वेश्चन करते हैं एक। हाँ दीदी, सेकेंड लास्ट बेंच, क्या ये कॉन्ट्रैक्ट बन गया कि नहीं? सेकेंड लास्ट बेंच कॉर्नर, क्या ये कॉन्ट्रैक्ट है या नहीं है? यह मेरा आपसे क्वेश्चन है, हाँ या ना? चलिए बोल। नहीं पता, पीछे दीदी वाइट, नहीं है माँ कसम, पर्पल आगे पागल, है कि नहीं है? नहीं है, आगे ब्लैक, ब्लू नहीं है, ग्रीन नहीं है, रीजन? यहां से भी ऑफर जा रहा है, यहां से भी ऑफर जा रहा है, दिस इज ऑफर, दिस इज ऑफर। किसी एक को तो फॉर्मली हाँ बोलना पड़ेगा ना भाई। दिस इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट, बोथ साइड्स ऑफर ही फ्लो हो रहा है सर। ऑफर एक्सचेंज, जस्ट बिकॉज आपकी थिंकिंग मैच कर रही है मतलब कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना, किसी एक को हाँ बोलना पड़ेगा, एंड इसको हम बोलते हैं बेसिकली क्रॉस ऑफर। बुक में देखते हैं काउंटर और क्रॉस। ये रहा काउंटर, मैंने फोटो ही चिपका है सब्जी मंडी का। व्हेन द ऑफरी ऑफर्स टू क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस, इनके सबको नहीं पता, मैं लिख देता हूं पे क्वालिफाइड का मतलब इफ्स एंड बट्स, ऐसा नहीं ऐसा। Where the offeree offers to qualified acceptance of the offer subject to modifications and variations in the terms of, आगे लिखा वहां पे original offer, आगे he said to have made a counter offer. Counter offer amounts to rejection of original offer. हर एक चीज मैं पे लिख चुका हूं मेरी नोट्स के अंदर कि सर वो जो ओरिजिनल ऑफर था वो लैप्स हो जाएगा। ये रहा सर, ओरिजिनल ऑफर विल लैप्स। और कुछ है वहां पे, काउंटर ऑफर अमाउंट्स टू रिजेक्शन हमने, इट इज आल्सो कॉल्ड कंडीशनल एक्सेप्टेंस। एग्जांपल देखते हैं ना सर, ए ऑफर्स टू सेल हिज प्लॉट टू बी फॉर 10 लाख, बी अग्रीज टू पे फॉर इट 8 लाख, इट अमाउंट्स टू काउंटर ऑफर, इट विल रिजल्ट इन द टर्मिनेशन ऑफ द ऑफर ऑफ ए। 10 लाख वाला ऑफर खत्म हो गया। फिर इफ लेटर ऑन बी अग्रीज टू बाय द प्लॉट फॉर 10 लाख, ए मे रिफ्यूज, क्योंकि 10 लाख वाला ऑफर तो रहा ही नहीं, अब हम 8 लाख के ऊपर नेगोशिएशन करेंगे।
तो सिंपल भाषा में अगर बात करें विथ रिस्पेक्ट टू दिस काउंटर ऑफर, तो इसको एक वर्ड में खत्म करूं तो इट वुड बी लाइक बार्गेन। एक वर्ड में समझना हो तो दिस इज नथिंग बट बार्गेन, आपका काउंटर ऑफर। मॉडिफिकेशन, इफ्स एंड बट्स, ऐसा नहीं ऐसा, जैसे भी आवाज आई उसके ऊपर क्रॉस। ये रहा देख, when two parties exchange, देख हमारा एग्जांपल आया, आइडेंटिकल ऑफर्स, मिलते जुलते, इन इग्नोरेंस, मुझे नहीं पता था बी को कि एक ही चिट्ठियां रखी है, इन द इग्नोरेंस एट द टाइम ऑफ ईच अदर्स ऑफर द ऑफर्स आर कॉल्ड क्रॉस ऑफर्स। फिर हमारा क्वेश्चन का आंसर आया, देयर इज नो बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट इन सच अ केस बिकॉज ऑफर मेड बाय अ पर्सन कैन नॉट बी कंस्ट्रूड एज एक्सेप्टेंस ऑफ अनदर्स ऑफर। फिर जो एग्जांपल हमने लिखा उसके जैसा मिलता जुलता आपको एग्जांपल यहाँ पे मिल जाएगा 40 वाला, पढ़ सकते हैं 40 वाला एग्जांपल। डन सर, हटाते हैं, हम आते हैं एग्जाम के क्वेश्चन पे। ये तीनों टट्टी थे, एग्जाम का ये क्वेश्चन है, जनरल आणि स्पेशल या उसको स्पेसिफिक भी बोल सकते हो आप, दोनों एग्जाम में आ चुके हैं। देखते हैं एग्जाम्पल, शायद होगा पता नहीं, ये रहा, इसकी बात करते हैं। स्मार्ट भैया है हमारे, मोहम्मद अंसारी करके कोई है शायद, भी अच्छा है, लिखा है वहां पे मिसिंग फ्रॉम 29/7/2023, कहां से घुमा वो भी लिखा हुआ है, माहिम धारावी से गुमशुदा हुआ है, जो इसका पता बताएगा उसको 50,000 का इनाम दिया जाएगा। एंड फिर कॉन्टेक्ट नंबर्स भी लिखे हुए हैं कि जहां पे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो। एक जेन्युइन केस दिख रहा है मुझे जहां पे एक लड़का मिसिंग है, उसके घर वाले टेंस्ड है एंड दे बेसिकली वांट के वो मिल जाए, एंड अकॉर्डिंगली उसने घर वाले जो भी उसने जगह जगह पोस्टर चिपका दिए, स्टेशन के आसपास, स्टेशन के अंदर, प्लेटफॉर्म पे, जो भी है। अब सपोज किसी को इसका मालूम पड़ता है कि कहां पे है, अब वो क्या करेगा, इस नंबर पे फोन करेगा, फोन करके बोलेगा कि मुझे आपका जो भी मिसिंग आदमी है ये मिल चुका है, मैं कहां पे आऊं। वो बुलाएगा, वहां जाएगा ये भैया को लेके और जाके अपना 50,000 रुपये ले लेगा। सपोज इसको आपने ढूंढा होता या मैंने ढूंढा होता तो हम फोन करते और हम 50,000 रुपये ले लेते। मतलब सर ये तो कुछ ऐसा हो गया जिसको कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है। देख जनरल ऑफर के यहाँ पे एनीवन कैन एक्सेप्ट, तो एक ऐसा ऑफर जिसको कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है, इसी तो नाम उसका रखा हमने जनरल ऑफर, सबके लिए ओपन है सर, कोई भी इसको एक्सेप्ट कर सकता है। आपको बस वो टर्म्स एंड कंडीशन फॉलो करने पड़ेंगे। हमारे सिलेबस में इसका एक केस लॉ भी दिया हुआ है, केस लॉ का नाम लिखता हूँ फिर इसको अपन डिस्कस करते हैं। केस लॉ में क्या हुआ था, कार्लेल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी, एक रियल केस है यूके का। यूके के अंदर उस टाइम पे बहुत ज्यादा फ्लू चल रहा था, सर्दी जुकाम, हम बात करें 100 साल पुरानी सिचुएशन देखते हुए इस कंपनी ने, विच इज कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी, इसने एक एडवर्टीजमेंट दिया न्यूज़पेपर के अंदर। कंपनी बोलता है कि देखो ऐसा है, हमारी कंपनी एक स्मोक बॉल बनाती है जिसके अंदर बेसिकली कुछ गैसेस है, गैसेस, अगर आप ये स्मोक बॉल खरीदोगे और इसमें जो गैस है इसको अगर आप इनहेल करोगे तो आपका इम्यूनिटी बढ़ जाएगा और आपको सर्दी जुकाम नहीं होगा, और खुदा ना खास्ता अगर फिर भी हो गया हम आपको 100 पाउंड्स का रिवॉर्ड देंगे। दे वर सो कॉन्फिडेंट। हमारी ये दीदी यूनिवर्सिटी में पढ़ती है, स्मोक बॉल परचेज करती है, और किस्मत इतनी अच्छी थी उसकी, उसको फिर भी फ्लू हो जाता है। वो जाती है कंपनी के पास कि ब्रो मेरा 100 पाउंड दे,
कंपनी मना कर देता है, नहीं देगा। दीदी बोलते क्यों नहीं देगा? कंपनी एकदम लॉजिकल बात करती है कि देख भाई ऐसा है, हमने माना कि ये न्यूज़पेपर का एडवर्टीजमेंट ऑफर है, नो डाउट इन दैट, बट द प्रॉब्लम इज तूने इसको जब खरीदा, तूने हमको थोड़ी ऐसा बोला कि मैं सूंघ रही हूं इसको। मतलब एक्सेप्टेंस कहाँ है सर आपका? वेयर इज एक्सेप्टेंस? हमने माना ये ऑफर है, बट आपने परचेज करके हमको फोन करा, हमें बताया कि देख मैं सूंघ रही हूँ, ऐसा करके, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, तो यहाँ पे एक्सेप्टेंस नहीं है। तो ऑफर का एक्सेप्टेंस नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं बना। दीदी कोर्ट में गई, तभी दीदी का नाम पहले है क्योंकि वो कोर्ट में गई, कार्डिल, एंड कोर्ट में जाके दीदी जीत गई। मतलब दीदी को ये पैसा मिलेगा। कोर्ट ने रीजन दिया कि देखो ऐसा है, दिस इज जनरल ऑफर। जनरल ऑफर मतलब ऐसी चीज विच कैन बी एक्सेप्टेड बाय एनीवन। बस एक कंडीशन है, विच इज टू फॉलो इंस्ट्रक्शंस या कंडीशंस जो भी है। अगर आपने फॉलो करा तो हम ऐसा मान लेंगे डीम्ड एक्सेप्टेंस। बुक में लिखा है एक और वर्ड में वो भी लिख देता हूं, टैसिट, मतलब वही मान लेना। तो जनरल ऑफर ऐसा हुआ ऑफर, पहला पॉइंट काम का, कैन बी एक्सेप्टेड बाय एनीवन, कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है। कंडीशन क्या है? आपको सिर्फ वो जो इंस्ट्रक्शंस कंडीशंस थे उसको फॉलो करना पड़ेगा। अगर आपने फॉलो कर लिया तो हम ऐसा मान लेंगे मतलब डीम्ड, हम ऐसा मान लेंगे कि आपने एक्सेप्टेंस दे दिया। और क्योंकि हमारे इस ऑफर को एक्सेप्टेंस मिल गया, कॉन्ट्रैक्ट बन गया। कितना सिंपल है, देख बुक में पढ़ता हूं एक बार इस वाले टॉपिक को। ये रहा जनरल ऑफर, मुझे फटाक से केस का नाम भी दिख गया, कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोकबॉल कंपनी। पहली लाइन में उसने लिख दिया, इट इज एन ऑफर मेड टू पब्लिक एट लार्ज, एंड हेंस आगे हमारा लिखा हुआ स्टेटमेंट, एनीवन कैन एक्सेप्ट एंड डू द डिजायर्ड एक्ट। In terms of section number 8 of the act, anyone performing the conditions of the offer can be considered to have accepted the offer until the general offer is retracted। जब तक उसको आपने वापस नहीं लिया, it can be accepted by anyone at any time as it is a continuing offer। फोटो मैंने डाला वहां पे जानबूझ के न्यूज़पेपर का, जिससे समझ में आ जाए कि हाँ ये जनरल ऑफर है, क्योंकि न्यूज़पेपर हर कोई पढ़ रहा है, सबके लिए ऑफर ओपन है। फिर हमारा केस हमने डिस्कस करा, ये रहा फैक्ट्स। In the famous case, Carbolic Smokeball Company advertised in several newspapers that a reward of £100 would be given to any person who contracted flu after using the smoke balls produced by the company. According to printed directions, one lady, Mrs. Carlyle, used the smoke balls as per the directions of the company and even then suffered from flu. Held मतलब कोर्ट का जजमेंट आया, she could recover the amount as by using the smoke balls she had accepted the offer, and उसको पैसा रिकवर हो जाएगा। तो सिंपल भाषा की बात करें अगर हैक की, तो मुझे अगर क्वेश्चन में दिखता है कहीं पे लिखा हुआ न्यूज़पेपर, तो मैं समझ जाएगा कि जनरल ऑफर है। डन, ठीक है। तो ऊपर का तो मैं हटा देता हूँ, मेरे कुछ काम का नहीं है अब, ये मैंने हटा दिया। कौन, इसको ले आते हैं ऊपर। नीचे आता थोड़ा सा, एग्जाम्पल लेते हैं, अच्छा एग्जाम्पल लेते हैं, भैया की बात करते हैं, मैनचेस्टर यूनाइटेड आई गेस। नाम क्या तेरा बेवड़े? नाम क्या? डी रखते हैं, डी। एक डी भैया है और उसकी एक गर्लफ्रेंड है। सर गर्लफ्रेंड का नाम बताइए। राखी सावंत गर्लफ्रेंड है हमारे।
गर्लफ्रेंड ऑफ डी। हमारे डी भैया इसको एक चिट्ठी लिखते हैं। लेट्स गो फॉर डिनर डेट टुनाइट, कॉमा 9 PM क्वेश्चन मार्क और एक दिल और हार्ट्स थोड़े से और। ऐसा एक लेटर भेजा राखी दीदी को, पोस्ट किया लेटर। अब जब पहुंचा लेटर राखी दीदी के घर पे, दीदी ब्यूटी पार्लर में थी। तो हुआ सिर्फ इतना सा कि इस लेटर को रिसीव करा, मेड ऑफ राखी सावंत। उसको चिट्ठी मिली, घर पे वही थी। पढ़ा उसने चिट्ठी को, लेट्स गो फॉर डिनर टू नाइट 9 PM हार्ट लव लव, और भी क्वेश्चन मार्क था। ये रिप्लाई करती है चलो। भैया शॉक्ड, मां कसम ये क्या हो गया। ऑब्वियसली भैया नहीं गया फिर नहीं गया ना, हाँ नहीं गया पता पड़ा, चला गया भैया। 9 बजे नहीं गया डिनर डेट। अब ये दीदी सू करती है भैया को कि आपने मुझे ऑफर दिया था, मैंने उसको एक्सेप्ट कर लिया, अब आए क्यों नहीं। लॉ मेकर बोलता है नहीं ऐसा कैसे, दिस वॉज स्पेसिफिक ऑफर। अनलाइक जनरल ऑफर जिसको कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है, स्पेसिफिक ऑफर को सिर्फ वही एक्सेप्ट कर सकता है जिसको हमने ऑफर किया था। जिसको ऑफर किया नहीं वो एक्सेप्ट कर नहीं सकता। तो अगर ए बी को ऑफर कर रहा है तो सर बीच में सी आके ए को हाँ नहीं बोल सकता, नहीं, वो बी ही है जो हाँ या ना बोल सकता है, कोई बाहर वाला थर्ड पार्टी नहीं बोल सकता। दैट इज योर स्पेसिफिक या स्पेशल जो भी आपको उसको बोलना हो ऑफर। केस लॉ इसमें भी है सर, आगे जाके आएगा बोल्टन वर्सेस जोन्स, मैं आपको यहीं पढ़ा देता हूं, इजी केस है बहुत ज्यादा। एक भैया है ब्रोकल हर्स्ट करके, शॉर्ट में लिखते हैं उसको BKT, ब्रोकल हर्स्ट। एक भैया है हमारे जोन्स करके। ब्रोकल हर्स्ट जोन्स का डेटर था, मतलब यहां से यहां पे पैसा ड्यू था, आया नहीं था। जोन्स भैया बेचारा कब से वेट कर रहा है, पैसा आएगा पैसा आएगा पैसा आएगा, वो ब्रोकल हर्स्ट मां कसम दे ही नहीं रहा। जोन्स दिमाग लगाता है क्या, ब्रोकल हर्स्ट की एक दुकान है प्रोविजनल स्टोर, मैं एक काम करता हूं वहां से सामान मंगा लेता हूं, तो अगर मैं वहां से सामान मंगा लूंगा तो मेरा पैसा सेट ऑफ हो जाएगा, ऐसा जोन्स दिमाग लगाता है। एंड अकॉर्डिंगली जोन्स एक चिट्ठी लिखता है। चिट्ठी में लिखा है डियर ब्रोकलहर्स्ट, कॉमा सेंड मी डैश 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 डैश, मुझे सारा सामान भेज दे। और हमने चिट्ठी भेजी ऑब्वियसली इस स्टोर पे। प्रॉब्लम सिर्फ इतना सा हुआ कि जब तक चिट्ठी पहुंची तब तक ब्रोकलहर्स्ट इस दुकान को बेच चुका था टू बोल्टन। तो चिट्ठी जब पहुंची तो चिट्ठी मिली बोल्टन को, क्योंकि दुकान पे वो बैठा हुआ है। बोल्टन ने चिट्ठी पढ़ी और सारा बोला हुआ सामान जोन्स को भेज दिया, जो जो उसने लिखा था वो सारा सामान भेज दिया, और साथ में एक बिल भेजा कि ब्रो 1000 पाउंड। जोन्स भैया कंफ्यूज्ड, साला एक तो मेरा पैसा नहीं आ रहा था, पैसे के बदले में सामान ले रहा था, कॉम्प्रोमाइज कर रहा था। अभी सिचुएशन ऐसी है कि मुझे पैसा देना पड़ रहा है, पहली बार तो पैसा लेना था उसके बदले घुस ले रहे हैं। सिचुएशन अभी ऐसी है कि मेरे को पैसा देने को बोल रहा है, ऑब्वियसली जोन्स से मना करते नहीं देगा भाई। ये भैया कोर्ट में गए, तभी इनका नाम पहले लिखा हुआ है बोल्टन वर्सेस जोन्स, और कोर्ट में जाके हार गए, क्योंकि कोर्ट ने बोला चिट्ठी पढ़िए उसमें लिखा हुआ है डियर ब्रोकलहर्स्ट, ये उनके लिए था। तो ये सिर्फ यही थे
जो हाँ या तो ना बोल सकते थे। आप कौन है हाँ या ना बोलने वाले? नहीं चलेगा। कंक्लूजन, माल भी वापस चला जाएगा और पैसा भी नहीं देना पड़ेगा, इसे हम बाद में पैसा ले लेंगे। दिस इज स्पेसिफिक ऑफर। देखिए यहाँ पे केस से पहले हाईलाइट करता हूं, बोल्टन वर्सेस जोन्स। और अंदर का एकदम शॉर्ट में लिखा हुआ एकदम आसान पॉइंट, वेयर द ऑफर इज मेड टू अ स्पेसिफिक और एन असर्टेन पर्सन, इट इज नोन एज स्पेसिफिक ऑफर। इट कैन बी एक्सेप्टेड ओनली बाय दैट स्पेसिफिक पर्सन टू whom द ऑफर हैज बीन मेड। और कोई एक्सेप्ट नहीं कर सकता। तो दोनों को बाजू बाजू में रखे अगर, तो इट इज नाउ वेरी इजी कि सर जनरल ऑफर के अंदर एनीवन कैन एक्सेप्ट, स्पेसिफिक ऑफर के अंदर स्पेसिफाइड पर्सन, या मैं लिखता हूं ओनली स्पेसिफाइड पर्सन टू whom ऑफर इज मेड कैन एक्सेप्ट। एंड हेंस आपको इसमें एग्जांपल दिया था मैंने न्यूज़पेपर का। हमारे कॉलेज में भी हुआ था, आई गेस 2023 की बात है, मिठी भाई कॉलेज की बात कर रहा हूँ। उसका मेरे पास आई गेस पैम्फलेट पड़ा हुआ होगा। मेरे जैसा एक और फैकल्टी यहाँ पे कॉलेज में, मतलब मेरे जैसा तो नहीं है, मेरा कलीग बाला सर नाम है उनका। उनके पापा को आपने शायद सुना होगा एल्जाइमर्स है, एल्जाइमर्स, भूल जाते हैं, ठीक है। अब हुआ क्या 23 के अंदर इनके पापा बाहर गए, वापस ही नहीं आए, ठीक है। इनको लगा कि घूमने गए होंगे, वापस आ जाएंगे, पास में गए तो आ जाएंगे, इतना तो ठीक है। वापस नहीं आए, 2-3 घंटा वेट करा, भाग के पुलिस स्टेशन गए कंप्लेंट फाइल कराने के लिए। पुलिस ने बोला कि नहीं, मिसिंग रिपोर्ट 24 घंटे के बाद फाइल होगी। मुझे भी उस दिन पता चला कि अगर कोई मिसिंग हो जाता है तो 24 घंटे तक उसकी कंप्लेंट फाइल नहीं होती है। तो उन्होंने बोला कि आप 24 घंटे बाद आना। 24 घंटे तक हमने हाथ पैर मारे, मतलब उन्होंने, नहीं मिले। फिर 24 घंटे बाद पुलिस स्टेशन गए और कंप्लेंट लिखवाई, फॉर्मल कंप्लेंट लिखवाई, एक्सपेक्टिंग पुलिस कुछ काम करेगा। ओके बोला, ढूंढते हैं, कुछ नहीं ढूंढा। 1 दिन 2 दिन वेट करा, मतलब टोटल 3 दिन हो चुके हैं, नहीं मिले। फिर उन्होंने कॉलेज में चीज बताई, 3 दिन तो कॉलेज में बताया भी, हमको भी नहीं बताया। 3 दिन बाद फिर उन्होंने कॉलेज में बताया कि यार ऐसा ऐसा है, ऐसा ऐसा है। तो हमारा जो पूरा कॉलेज है, मतलब FY SY TY के बच्चे, उन्होंने सबने व्हाट्सएप स्टेटस लगाना स्टार्ट किया कि भाई ऐसा ऐसा है, ऐसा ऐसा है। लास्ट सैंटा क्रूज रहते हैं वो लोग, कि सैंटा क्रूज में लास्ट टाइम यहाँ देखे गए थे, ये कलर के कपड़े पहने हुए थे, ये तक उसमें मेंशन किया। एंड फिर फोन नंबर्स बता दिए कि इस फोन पे कांटेक्ट करना अगर आपको मिल जाते हैं तो। 2 दिन और चले गए, मतलब 5 दिन हो गए, नहीं मिले। फिर मैं सोचा कि मैं कुछ करता हूँ, तो मैंने मेरे कांटेक्ट लगाया शिवसेना वाले, फिर भी नहीं हुआ। 6 दिन चले गए। 7th डे फिर मैंने दिमाग लगाया, ऐसा एक पोस्टर बना के सेम, हमने भी ऐसा बनवाया, उनका फोटो लगाया, डिटेल्स दी, क्या कपड़े पहने, कहाँ पे रहते हैं, फोन नंबर, सब कुछ। और हमने भी 50,000 ही लिखा था कि जो ढूंढेगा उसको हम 50,000 रुपये देंगे। और जाके हमने उसको सैंटा क्रूज स्टेशन पे चिपकाया, बाहर आउटस्कर्ट्स में, और बस के पीछे चिपकाया, ठीक है। 20-25 लोग हम काम पे लगे हुए थे। अगले 5 घंटे में मिल गए। जिसे ढूंढा उसने पैसे भी नहीं लिए, वो मांगता तो हमको देने पड़ते, उसने नहीं मांगा हमसे पैसा। उसने बोला कि आपका देखा, हमको मिले तो हमने दे दिया। थे कहाँ पे सर? स्टेशन पे। ही वॉज एट द रेलवे स्टेशन, सैंटा क्रूज स्टेशन पे ही थे, और वहां पे साइड में कहीं बैठ गए थे, बिकॉज ही वॉज नॉट डूइंग कि वो कौन है, कहाँ से आए। 7 दिन की मेहनत के बाद वी बेसिकली फाउंड हिम। जिसने ढूंढा था, अगर वो पैसे मांगता तो हमको देना पड़ता। रीजन क्या सर? दिस पैम्फलेट इज अ जनरल ऑफर। उसमें जो भी टर्म्स एंड कंडीशन लिखी हुई है, जैसे इसमें लिखा हुआ है कि भाई तुम गुमशुदा आदमी को ढूंढो, इस नंबर पे फोन करो, हमने वो किया। जैसे ही हमने वो करा, मतलब हमने ऑफर एक्सेप्ट कर लिया, और क्योंकि हमने ऑफर एक्सेप्ट कर लिया, इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट, सामने वाले को पैसा देना पड़ेगा। तो 7 दिन के बाद विदाउट अ स्क्रैच ऑन हिज बॉडी मिल गए। एक स्क्रैच भी था बॉडी के ऊपर। 100 में पैसा मैं बहुत देख चुका। 2016 से 2022 तक 6 साल
मैं साउथ बॉम्बे रहता था। साउथ बॉम्बे मतलब बॉम्बे का अंत, कफ परेड करके एक एरिया है, उसके उधर से समुंदर ही है, कोई जमीन नहीं है। सी फेसिंग घर था मेरा, 14 करोड़ का, अब नहीं है। उस पर से पुलिस नाम था बिल्डिंग का, ताज के जस्ट बाजू में, ताज कोलाबा के बाजू में। अब अमीर लोगों के नाटक थोड़े अलग होते हैं, हमने वहां जाके पहचाना। मतलब पूरी सोसाइटी में 23 फ्लोर्स थे, मैं 11वें फ्लोर पे था। 23 फ्लोर्स में हर फ्लोर पे 4 घर, एक भी घर के अंदर टू व्हीलर नहीं था। मैंने से पूछा आउट ऑफ क्यूरियोसिटी नेबर को कि मेरे सिर्फ मेरा ही रॉयल एनफील्ड क्यों है यहाँ पे, मतलब बाकी बाइक। अरे बोलता है इट इज सो अनसेफ टू राइड टू व्हीलर। मैंने कहा अच्छा ऐसा भी होता है, इट इज अनसेफ टू राइड टू व्हीलर। ऐसे बहुत नाटक थे वहां पे। अब वहां जब मैं देखता था तो वहां पे ऐसे इंसानों के ऐसे पोस्टर्स नहीं होते थे, वहां बिल्ली के पोस्टर होते थे। एक पोस्टर लगा हुआ है, मिसिंग कैट, अवार्ड 50 नहीं 1 लाख, मिसिंग कैट 1 लाख, फोन नंबर ढूंढो। ऐसा एक नहीं, मैंने कम से कम 3 या 4 बार देखा, अलग अलग बिल्लियां। मैंने कहा अमीरों के प्रॉब्लम्स भी अलग अलग हैं, हमें इंसानों को ढूंढ रहे गरीब लोग, और ये बिल्लियों को ढूंढ रहे हैं, क्योंकि बिल्ली भाग जाती है, कुत्ता कभी नहीं भागता, बिल्ली भाग जाती है। नाउ लेट्स से कॉलेज के लिए निकल रहे हैं, ठीक है। उस टाइम मिठी भाई कॉलेज, मतलब मुझे घर से निकलना पड़ता था 5:45 को, मैं 5:55 का ट्रेन पकड़ता था। 5:45 घर से निकल रहे हैं, क्योंकि वहां से चर्च गेट स्टेशन भी दूर। सुबह सुबह मैं देख रहा हूँ 5:55 के आसपास ऐसा एक पैम्फलेट, मिसिंग कैट। मन में सोचता था मैं कि यार छोड़ ना, कॉलेज क्यों जाना आज। मैं साला सुबह 7 बजे से लेके रात को 8 बजे तक कॉलेज, कॉलेज का क्लास, दिन भर अपना गला फाड़ेगा, 20,000 रुपया आएगा। इससे अच्छा अपन काम करते हैं, छुट्टी लेते हैं, ऐसा बोलते हैं हम अनवेल ऐसा, और निकल जाते हैं मिशन दिल्ली। कॉलेज में बोल दूंगा सर आई व्हेन आई वोक अप आई वॉमिटेड फीलिंग अनवेल सो सॉरी आई कैन नॉट कम। सामने से रिप्लाई, हाँ टेक केयर विल मैनेज। और मैं घर नहीं गया, हम बिल्ली ढूंढने गए, माँ कसम। कार के नीचे देख रहे हैं, पार्किंग में जाके देख रहे हैं, और इंशाल्लाह बिल्ली मिल भी जाती है। फोन करेंगे नंबर पे, जाके बिल्ली हैंड ओवर करेंगे, और माँ कसम 1 लाख ले लेंगे। अगले 4 दिन भी छुट्टी ले लेंगे, फिर 5 दिन का जुगाड़। साउथ बॉम्बे में टू सी दीज थिंग्स, ठीक है। यहाँ पे अपने गरीब अंधेरी अंधेरी में सब नहीं होता, बोरीवली में। जनरल ऑफर, कोरोना के टाइम पे प्रॉब्लम हो गया थोड़ा सा, मतलब जो इनकम सोर्स है वो सब कम हो गया, तो वहाँ का स्टे वॉज वेरी एक्सपेंसिव देन। ये रहे सर पांचों, ऑल 5 डन 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 डन। आपसे जनरल ऑफ स्पेशल पढ़ लो, वो काम का है। फिर हम केस लिख लेते जो हमने नोट्स बना रखे हैं उसमें, पर एक बार पढ़ लो पहले, नहीं तो फिर लिखने का सेंस नहीं है। नहीं तो सिर्फ जनरल और स्पेसिफिक। न्यूज़पेपर आर्टिकल में नीचे एक कंडीशन भी दी होती है सर, सर वो कौन सा हुआ है, ओनली जनरल। कौन सी कंडीशन भाई, वो तो बता, कौन सी कंडीशन। बोल। जैसे गवर्नमेंट में बहुत सारे गवर्नमेंट क्रिमिनल्स पे ऐसा रखते हैं ना, वांटेड करके और ऐसा प्राइस क्रिमिनल्स पे ऐसा रखते हैं ना। हाँ हाँ हाँ, जनरल ऑफर, जनरल ऑफर कि जो भी इसकी इन्फॉर्मेशन देगा उसको इतना पैसा देंगे, जनरल ऑफर। नहीं मिला तो पैसे जैसे करते हैं। कोर्ट कर, आप कोर्ट में केस कर सकते हो, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है। आप कॉन्ट्रैक्ट एज पर कॉन्ट्रैक्ट कोर्ट में जाके केस कर सकते हो, आपको हक से पैसा मिलेगा, ब्याज के साथ मिलेगा, जितना लेट दिया ब्याज के साथ मिलेगा। रेट तो फिर कोर्ट डिसाइड करेगा ना, विच इज 6% to 9% के बीच में। वेटिंग, जनरल आणि स्पेसिफिक, हमने आई गेस यहाँ पे सबके बारे में कुछ ना कुछ लिखा हुआ है। ये स्टैंडिंग था विच वॉज नंबर 1, काउंटर था नंबर 2, दिस वॉज, लिखा नहीं मैंने, यहाँ पे लिख देता हूँ, नहीं लिखा हो, क्रॉस ऑफर नंबर 3, 4 इंपॉर्टेंट वाला जनरल ऑफर। बोलना। हम लोग किसी ऑफर देते हैं
टू एब्सटेन। कैसी कैसी बात कर रहे हैं? पैसा किस लिए दे रहे? कुछ करने के लिए, कुछ ना करने के लिए? तो क्या टू डू और एब्सटेन हुआ? हाँ, विलिंगनेस मतलब तू कुछ बोल रहा है उसको, उसको कुछ करने के लिए, एंड वो करने के लिए क्या है कि भाई तू यहाँ पे दुकान मत खोल। तो हम जो भी उसको बोल रहे हैं दैट इज टू एब्सटेन हिम फ्रॉम डूइंग समथिंग। हम तो बोलेंगे ही ना, अगर हम नहीं बोलेंगे तो ऑफर कहां से होगा? तो हम तो ऑब्वियसली बोलेंगे। हम तो हमारे एंड से बोल रहे हैं ना, तो पॉइंट ऑफ व्यू बदल रहा है। वो दुकान ना खोले, वो मैं उसको बोलूंगा कि वो मुझे बोलेगा, मतलब मेरी दुकान है, कोई आके मुझे बोलेगा ए मैं यहाँ पे दुकान खोल रहा हूँ, नहीं खोलो तो 5 लाख देना, तो दे देगा उसको। किसी किसी बात कर रहा है? हाँ ऑब्वियसली पढ़ना, पहले पढ़ने को बोला मैंने, दूंगा टाइम। आगे बोल। जनरल प्लस स्टैंडिंग, जनरल प्लस स्टैंडिंग। अरे बोला तो सही, कौन सा वाला बॉटम में कौन सा कंडीशन, वो तो बता। कंडीशन एड वुड बी जनरल ऑफर ओनली, न्यूज़पेपर में है मतलब जनरल ऑफर, खत्म बात। ए लड़कियों क्या हुआ तुमको? ओ वाइट क्या हुआ तेरे को बे? बारह, इसलिए बारह। ओ ब्लैक, बारह, जा जल्दी। मान लेना, एग्जैक्ट मीनिंग अज्यूम। डन, मैंने कंप्लीट कर दिया जो मिसिंग था वहां पे। यहां से शुरू हुआ, तब तक मैं मैसेज पढ़ लेता हूँ ऑनलाइन वाले सारे। सर फिर डीमार्ट वाला एग्जांपल तो स्टैंडिंग था ना एंड जनरल, तो बोला तो सही स्टैंडिंग प्लस जनरल, क्योंकि कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है, जनरल है पर उसका एक वैलिडिटी पीरियड है ना, इसलिए स्टैंडिंग है। इसमें थोड़ी ऐसा है मिसिंग पर्सन के अंदर 3 दिन में ढूंढ के दे, नहीं भाई जब मिलेगा तब मिलेगा। तो डीमार्ट वाला वो स्टैंडिंग प्लस जनरल, अभी जो डिस्कस करा दैट वाज जनरल, तो फर्क हुआ ना। हाँ एक ही करके करते हैं ना बेवड़े। हाँ अथर्व यस। इसको यहाँ से हटा देता हूँ। अच्छे पॉइंट्स और डिफिकल्ट पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मार्क करता हूँ मैं 10 को काम का, मार्क करता हूं मैं 3 को काम का, 1 काम का, बस बाकी सब ठीक है। एसेंशियल्स के अंदर 1 इंपॉर्टेंट, 3 इंपॉर्टेंट, 10 वही इंपॉर्टेंट, 10 में से 3 काम के, हम तो सारे ही पढ़ेंगे फिर भी। थ्योरी क्वेश्चन नहीं आएगा, प्रैक्टिकल क्वेश्चन बन के आता है, ठीक है देखते हैं। पहला पॉइंट पढ़ते आपको याद होना चाहिए कि सर ऐसा कंसेप्ट हम कहीं पढ़ चुके हैं। पढ़ता हूँ देखो, हेडिंग पढ़ता हूँ एक बार।
ऑफर मस्ट बी केपेबल ऑफ क्रिएटिंग लीगल रिलेशन। उसके अंदर लास्ट टाइम पढ़ूं तो आपको 100% याद आना चाहिए अगर आप सीरियस हैं लाइफ में तो। बेल्फर वर्सेस बेल्फर याद नहीं आया मतलब आप सीरियस नहीं है लाइफ में। ये पढ़ के आपको याद आ ही जाना चाहिए बेल्फर वर्सेस बेल्फर, 100% रिपीट टॉपिक। एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। A invited B on his birthday party. B accepted the proposal, but when B reached the venue, B found that A was not there. बर्थडे पार्टी में बुलाया फिर खुद ही नहीं गए। He filed a suit against A for recovering of traveling expenses incurred by him to join the birthday party. Held मतलब कोर्ट का जजमेंट आया। Such an invitation did not create legal relationship. It is a social activity. हमने भी नोट्स में वो लिखा है social/domestic. Hence B could not succeed. आपको पैसा नहीं मिलेगा। सेकंड पढ़ चुके सर, कहां पढ़ा था इसको अपन ने? सेक्शन नंबर 10 एसेंशियल ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर राइट हैंड साइड नीचे से दूसरा, डेफिनेट होना चाहिए, वेग नहीं होना चाहिए, ऐसा अपने पढ़ा हुआ है सेक्शन नंबर 10 के अंदर। राइट हैंड साइड नीचे से दूसरा था। एग्जाम्पल भी आ गया सेम था, ऑयल वाला। पढ़ते हैं। A offers to sell B 100 quintals of oil. There is nothing whatever to show what kind of oil was intended. The offer is not capable of being accepted for the want of certainty. If in the above example A खाली डील करता है मस्टर्ड ऑयल में तो ऑब्वियस है, ऑयल बोला मतलब मस्टर्ड ऑयल। पर अगर ऐसा नहीं है, एक ऑयल में डील नहीं करते, मल्टीपल में करते हैं, तो फिर आपका ऑफर वेग हो गया सर। क्योंकि मैंने से बोला 100 क्विंटल्स ऑफ ऑयल, ये नहीं बताया कौन सा वाला ऑयल। इट कैन बी पाम ऑयल, इट कैन बी कोकोनट ऑयल, कुछ भी हो सकता है, तो नहीं चलेगा। तो ऐसा हो गया कि आपने रेस्टोरेंट में फोन करा, ऑर्डर प्लेस करा कि भाई एक काम कर, 2 प्लेट पनीर टिक्का, 2 प्लेट दाल तड़का, 5 मसाला पापड़, 5 पाइनएप्पल रायता, कुछ रोटी, जो मैंने इनिशियल डिस्कस किया था। बटर मिल्क नहीं, अभी सर्दी हो जाएगी, नहीं, कुछ रोटी, दिस कुछ इज वेग, नहीं चलेगा। ठीक है, वही ऊपर वाला एग्जांपल। नीचे आते हैं, एक केस लॉ पढ़ते हैं काम का, इंपॉर्टेंट वाला। सो वी हैव दिस गाय कॉल्ड गौरी दत्त। इसका एक नेफ्यू है, लोगों का मोबाइल गुम जाता है, वॉलेट गुम जाता है, भैया का नेफ्यू ही गुम गया। तो भैया थोड़े डरे हुए हैं, रियल केस है, भैया थोड़े डरे हुए हैं। भैया ने बोला अपने नौकर को, विच इज लालमन शुक्ला, उसका नौकर, कि ब्रो जा और जाके नेफ्यू ढूंढ के लेकर आ। लालमन शुक्ला जाता है, ढूंढने की ट्राई करता है, पर उसको मिलता नहीं। क्या कर रहे हो बेवड़ा, क्या कर रहे हो तू, नीचे क्या देख रहा है बेवड़े, मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ। तो घर पे देख ले, फिर यहाँ पे क्यों आने का? ओ ग्रीन, तो क्या कब से बाल बना रही है बे? मैं जब 2 मिनट बाद देखो, पढ़ना बे, छोड़िए सब। एक नीचे देख रहा है, एक बाल बना रही है। तो गौरी बोलता है लालमन शुक्ला को कि ब्रो नौकर है तू, जाके ढूंढ के लेकर आ। नेफ्यू जाता है आसपास, नहीं मिलता नेफ्यू। अकॉर्डिंग गौरी दिमाग लगाता है एंड एक न्यूज़पेपर के अंदर एडवर्टीजमेंट देता है, विच वी ऑलरेडी नो इज जनरल ऑफर, कि सर नेफ्यू लॉस्ट, ढूंढेगा उसको, लेट्स से 1 लाख, ऐसा एडवर्टीजमेंट दिया। मीनवाइल ये जस्ट पब्लिश हुआ ही था न्यूज़पेपर, हमारे लालमन भैया को नेफ्यू मिल जाता है। he basically finds this guy और जाके इसको हैंड ओवर कर देता है और फिर अपना काम करके निकल जाता है। सडनली लालमन शुक्ला को दिखता है ये न्यूज़पेपर, इसकी नजर यहाँ पे जाती है। तो ये नंबर 1 हुआ लॉस्ट, ये नंबर 2 हुआ, ये नंबर 3 हुआ, ये नंबर 4 हुआ, ये नंबर 5। लालमन शुक्ला उस न्यूज़पेपर को दिखता है जिसमें लिखा हुआ है कि जो नेफ्यू ढूंढेगा उसको बेसिकली 1 लाख मिलेगा। अब जैसे उसने एडवर्टाइजमेंट देखा, भाग के गया इसके पास, नंबर 6, कि ब्रो 1 लाख, इसे मना कर दिया। नंबर 7, ये भैया
कोर्ट गए, नंबर 8, और कोर्ट में जाके हार गए इस नंबर 9। सर ऐसा क्यों? मैंने नंबर जानबूझ के लिखे। जज ने बोला कि भाई देखो ऐसा है, आपके पूरे केस के अंदर नंबर 4 इज बिफोर नंबर 5, मतलब आपने ढूंढा पहले है और ऑफर बाद में पड़ा है। जो ऑफर को आपने बाद में पढ़ा उसको आप एक्सेप्ट कैसे कर सकते हो? ये है जनरल ऑफर, कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है, पर भाई तूने पहले बच्चा नेफी ढूंढा, बच्चा जो भी छोटा सा, उसके बाद तूने ऑफर पढ़ा। हाउ इज दिस एक्सेप्टेंस? देख, अगर लालमन शुक्ला को पता होता ना कि भाई मैं कोर्ट में ऐसा बोलूंगा कि नहीं पहले मैंने न्यूज़पेपर पढ़ा था, तो मैं जीत जाता। तो पहले बोल देता कि मैंने पहले पढ़ा था, पर उसको थोड़ी पता ऐसा कोई जजमेंट हो सकता है। उसने चुपचाप बोल दिया जो सच था वो, कि हाँ मैंने ये बाद में पढ़ा, मैंने पहले बच्चा ढूंढा। तो कोर्ट ने बोला कि जब आपने ऑफर पढ़ा ही नहीं बच्चा ढूंढने टाइम पे, तो आप उसको एक्सेप्ट ही कैसे कर सकते हो? आपको पैसा नहीं मिलेगा। और भैया केस हार गए। आज की तारीख में अगर सेम होता है तो ऑब्वियसली हम बोल देंगे कि नहीं हमने पहले पढ़ा था, कोई प्रूव तो कर नहीं सकते, हम बोल देंगे हमने पहले पढ़ा था। वो भैया को नहीं पता था, तो भैया ने तो बोला कि नहीं मैंने नहीं पढ़ा था। लॉ में क्या बोलता है? दिस इज नॉट एक्सेप्टेंस। जो ऑफर आपने, आपको ऑफर कम्युनिकेट ही नहीं हुआ तो आप एक्सेप्ट कैसे कर सकते हो? तो कोई कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है, और वो हार गया सर। दैट इज दिस केस। पढ़ते एक बार, सीधा केस ही पढ़ते पहले। G sent his servant L to trace his missing nephew. He then, मतलब बाद में, he then announced that anybody who traced his nephew would be entitled to a certain reward. L traced the boy in ignorance of the announcement. यही काम का था सर, उसको नहीं पता था। Subsequently, when he came to know of the reward, he claimed it. Held, judgment आया. He was not entitled to the reward as he did not know the offer. तो जो ऑफर आपको पता ही नहीं उसको आप एक्सेप्ट कैसे कर सकते हो? माना हमने जनरल ऑफर है, बट डजंट वर्क दैट वे। ऊपर थ्योरी पे पढ़ लेते हैं। विहान बोलता है सर वो नेफ्यू ही मोहम्मद अंसारी था। बेवड़े। An offer to be complete must be communicated to the person to whom it is made. ठीक है, जो काम की लाइन थी। Otherwise there can be no acceptance of it. Unless an offer is communicated, there can be no acceptance by it. An acceptance of offer in ignorance of the offer is not acceptance and does not confer, मतलब देना, does not confer any right to the acceptor. This can be illustrated by the landmark case of लालमन शुक्ला वर्सेस गोविंददत्त। ठीक है, पढ़ लिया हमने ऑलरेडी वो तो आई थिंक हमारा ये हो गया। चौथा केस लो सर। इसको मार्क किया मैंने नंबर 1। आपके पास मॉड्यूल होगी, अगर पीछे आई थिंक कोई बच्चा मॉड्यूल लाया हुआ है, ऐसा मैंने देखा। सब जगह इट लिखा हुआ है मॉड्यूल में, इट मस्ट बी कम्युनिकेटेड। ठीक है, इट मस्ट बी सर्टेन। मैंने सब जगह से इट हटाया और ऑफर लिखा, जैसे उनको पता पड़ेगा मैंने क्या पढ़ रहे हैं। दिस इज नंबर 1, दिस इज नंबर 2। बहुत बड़ा केस, फेमस केस। हटा रहा हूं। तो 3 काम का था, पढ़ा हमने। 4 आसान, 7 आसान और 8 आसान। 4, 7, 8 फटाक से देखिए सर, ये हमको ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, बाकी फिर मुझे कराने पड़ेंगे। 4, 7, 8 फटाक से देखिए, आपको तीनों आते हैं ऑलरेडी, मैं वेट कर रहा हूं। तीनों पॉइंट रिपीट है। 4, 7, 8।
मसाला कौन बोला ये बेवड़े? हमने आज क्लास वहां से स्टार्ट किया, तूने डायग्राम भी बनाया। टू डू, टू एब्सटेन, दोनों में मेरा इंटेंशन होता है कि वो हाँ बोले, वो याद नहीं? वही तो फोर्थ है। आगे फिफ्थ, फर्स्ट हो जाना चाहिए। अच्छा पॉइंट, इजी पॉइंट, मतलब ऑफर में भी कंडीशनल, मतलब आप सामने को ऐसा बोल सकते हो कि मैं तुझे कार बेचूंगा अगर तू मुझे पैसा कैश में देगा, तो अगर कैश में देगा इज कॉल्ड कंडीशनल। तो ऑफर कंडीशनल हो सकता है। तो सर ये तो ऑब्वियस, हम पढ़ क्यों रहे हैं? क्योंकि सर आप जब नीचे एक्सेप्टेंस में जाओगे उसमें शायद दूसरा पॉइंट है, शायद एक्सेप्टेंस का दूसरा पॉइंट कि सर एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनकंडीशनल। तो मैं आपको दोनों साथ में पढ़ा रहा हूं पैरेलल, क्योंकि दोनों पॉइंट कनेक्टेड हैं। जहां पे आपको ये बोल रहा है कि सर आप जो ऑफर की बात कर रहे हो इट हैज टू बी, इट कैन बी विद कंडीशंस, अलाउड है। एग्जांपल भी लग देते हैं यहाँ पे, ए ऑफर्स टू सेल his car to B, comma if B pays cash। तो हमारा if हो गया कंडीशन। तो ऑफर में कंडीशन हो सकता है। बाजू में आते हैं सर, एक्सेप्टेंस हैज टू बी एब्सोल्यूट विदाउट कंडीशंस। इसी एग्जाम्पल को कंटिन्यू कर रहा हूं, इसी एग्जाम्पल को। बी रिप्लाइज आई विल पे 50% कैश एंड 50% चेक। ये रिप्लाई है। अब तक आपको स्ट्राइक हो जाना चाहिए दिमाग के अंदर, ये काउंटर ऑफर है। ऑफर को एक्सेप्टेंस मिलता है तब वो कॉन्ट्रैक्ट बनता है। यहाँ पे इसको हम एक्सेप्टेंस नहीं बोल सकते, ये काउंटर ऑफर है कि नहीं यार मैं ऐसा नहीं ऐसा करूंगा, वही क्वालिफिकेशन मॉडिफाइड। दिस इज काउंटर ऑफर, दिस इज नॉट एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस में कंडीशंस नहीं हो सकती, ऑफर में कंडीशन हो सकती है। आपको लॉजिकली दोनों साथ साथ में पैरेलल पढ़ा रहा हूं कि सर एक ये पॉइंट है, एक्सेप्टेंस का मार्क भी करते हैं आपके लिए। As per section 7 of the act, acceptance is valid only when it is absolute and unqualified। उसके अलावा काम की बात मार्क कर सकते हैं जो ये रहा, if the proposal prescribes the manner in which it must be accepted then it must be accepted accordingly। उसको वैसा ही एक्सेप्ट करना पड़ेगा। इसने काउंटर ऑफर वर्ड भी यूज करा है। हाँ ये रहा ना, देख कितना प्यारा लिखा है। A offers to sell his house to B for 30 लाख। B replied I can pay 24 लाख। The offer of A is rejected by B as the acceptance is not unqualified। जो होनी चाहिए as it is नहीं है, ठीक है, not unqualified मतलब qualified है। काम की बात करते हैं ना सर, this is also treated as counter offer जो हम डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। तो एक्सेप्टेंस की बात करें वो अनकंडीशनल होना चाहिए, ऑफर की बात करें वो कंडीशनल हो सकता है सर। वेरी इजी। नाउ पॉइंट नंबर 5, इसको लॉजिकली पढ़ो तो बोलता है ऑफर कैन बी मेड सब्जेक्ट टू एनी टर्म्स एंड कंडीशंस बाय द ऑफरर। एग्जांपल भी लिखा हुआ है, ऑफरर में आस्क फॉर पेमेंट बाय आरटीजीएस, एनईएफटी एटसेट्रा, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, ऑनलाइन पेमेंट। The offeree will have to accept all the terms and of the offer, otherwise the contract will be treated as invalid। तो आपको उसको as it is accept करना पड़ेगा, उसमें कंडीशन नहीं चलेगी, ऑफर में कंडीशन चलेगी, ठीक है। 6th बहुत ही बकवास पॉइंट, ऑफर शुड नॉट कंटेन अ टर्म द नॉन कंप्लायंस ऑफ विच वुड अमाउंट टू एक्सेप्टेंस। क्या आपने ऐसा नहीं करा तो मैं ऐसा मान लूंगा आपने हाँ बोल दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। कितना प्यारा एग्जांपल दिया। A proposes B to purchase his Android mobile for 5,000 and if no reply by him in a week it would be assumed घंटा it would be assumed that B had accepted the proposal। this would not result into contract। assume नहीं कर सकते सर, सामने वाले का हाँ आना चाहिए, acceptance आना चाहिए।
तो वापस हेड पॉइंट पढ़ते हैं, अब हेड पॉइंट बेटर समझ में आएगा। ऑफर शुड नॉट कंटेन अ टर्म द नॉन कंप्लेंस ऑफ विच, आपने ऐसा नहीं करा, वुड अमाउंट टू एक्सेप्टेंस, ऐसा नहीं चलेगा, सामने वाले को हाँ बोलना पड़ेगा। तो पहले 8 डन, 9 तो वैसे ही बहुत आसान है, 10th इज डिफिकल्ट एंड इंपॉर्टेंट, 1 घंटा चाहिए उसके लिए। हम 9th की बात कर लेते पहले, काम का नहीं 9th, बट ठीक है पढ़ लेते हैं। एग्जाम्पल लिखते हैं सीधा, ए बी, ए बी को चिट्ठी लिखता है, चिट्ठी के अंदर 2 पॉइंट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विल यू सेल योर रेड कार, क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन नंबर 2, इफ you would sell, for how much you would accept या expect, दोनों चलेगा। बी रिप्लाई करता है, if I happen to sell, comma I expect 10 लाख, फुल स्टॉप। तो ए ने बी को चिट्ठी भेजा नंबर 1, यहां से चिट्ठी है नंबर 2। ये होने के बाद ये सीधा इसके पास पहुंच गया 10 लाख लेके नंबर 3, और बोला कि ला कार दे, बी ने मना कर दिया। तो बी के घर से ए भैया सीधा चले गए कोर्ट, ठीक है। ए भैया कैसा, देखो मैंने ऑफर किया, इसने एक्सेप्टेंस किया, अभी मना कर रहा है। कोर्ट बोलता है भाई 1 मिनट, तूने पूछे उससे 2 क्वेश्चन, उसने रिप्लाई करा सिर्फ क्वेश्चन नंबर 2 का, दिस इज आंसर टू क्वेश्चन नंबर 2। उसने ये कहां बोला कि वो अपनी कार बेचेगा, तो उसने बोला ही नहीं वो कार बेचेगा, उसने सिर्फ ये बोला अगर बेचूंगा तो मैं इतना चाहता हूं कि उसका इतना आ जाए। इसमें एक्सेप्टेंस का है, दिस इज नॉट एक्सेप्टेंस, मतलब ए केस हार गया। आपकी बुक में दिया हुआ है हार्वी वर्सेस फेसी करके केस लॉ का नाम, जो मैं अभी डिस्कस किया, मिल जा मिल जा मिल जा, ये रहा हार्वी वर्सेस फेसी। देखिए रहा, मैं पूरा केस ही पढ़ लेता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, ये पूरा केस है इतना बड़ा। ऑफर मस्ट बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम एन आंसर टू अ क्वेश्चन, इन दिस केस प्रिवी काउंसिल मतलब कोर्ट, इन दिस केस प्रिवी काउंसिल ससिंटली मतलब बहुत ध्यान से explained the distinction between offer and invitation to offer. In the given case, the plaintiff through a telegram asked the defendants 2 questions. पहला, will you sell us bumper hall pen? दूसरा, telegraph lowest cash price, कम से कम मतलब क्या कितना चाहते हो? The defendants replied through a telegram that lowest price for bumper hall pen is 900 pounds. The plaintiff sent another telegram, we agreed to buy the bumper hall pen. However, the defendants refused to sell the property at the price. Matter court में गया. The plaintiff sued the defendants, contending that they made an offer to sell the property at 900 pound and therefore they are bound by the offer. पर ऐसा नहीं हुआ सर, कोर्ट में जजमेंट आया. The Privy Council did not agree with the plaintiffs on the ground that while plaintiff had asked 2 questions, the defendant replied only to the second question by quoting the price, but reserved, नहीं बताया, but reserved their answer with regard to willingness to sell. Thus, they made no offer at all. Their lordships, मतलब judge, held that a mere statement of the lowest price at which the vendor would sell contained no implied contract to sell to the person who had inquired about the price. जो हमने डिस्कस किया हमारे एग्जाम्पल के अंदर, आए नहीं कभी एग्जाम में, पर ठीक है बुक में दिया तो अपन को पढ़ लेने का चुपचाप। तो मेरा बेसिकली ये हो गया नंबर 1, उसके बाद ये हो गया नंबर 2, दिस इज नंबर 1, आर यूज स्पेसी, या फिर इसमें से मार्क कर लेते ज्यादा इजी हो जाएगा। A statement of price is not offered, ये कर लेते हैं नंबर 2।
फिर quoting the price of a product does not constitute it as an offer, इसको कहते थे नंबर 3। और इसको भी कहते थे नंबर 3, उसी में ऐड कर देना। ये करके देन टेक अ ब्रेक। नेक्स्ट वाले में एकदम फ्रेश माइंड चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो, एग्जाम में 2-3 बार आ चुका है, तो ये लिख लो। उसके बाद देन टेक अ ब्रेक, 10 मिनट्स शुड बी फाइन। लिखने के बाद आफ्टर राइटिंग ब्रेक, लिखने के बाद 10 मिनट का, तो मैं अज्यूम करूँगा 1.25 आवर बजे लिख लोगे 3 मिनट में, तो 9:25 का ब्रेक। एक एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं, मैं 4-5 एग्जाम्पल लूंगा, सिंपल एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। पहला एग्जाम्पल, ये हमारे डी भैया, तो वहां पे कहां चला गया? बीच में था तू तो, मैंने बीच में बोला था ये अभी नहीं, बाद में उसका मानने का नहीं। हाँ हाँ, उसको बीच में बैठने का। हमारे डी भैया एग्जाम देख रहे हैं, 12th का लास्ट एग्जाम, सेंटर से बाहर आए, उनको वहां पे एक भैया दिखे जिन्होंने उसको एक पैम्फलेट दिया। पैम्फलेट में लिखा हुआ था ज्वाइन एनएम सीनियर कॉलेज, 100% प्लेसमेंट गारंटीड। ऐसा भैया को उसने पैम्फलेट दिया। भैया का लास्ट एग्जाम था, बोर्ड खत्म हो गए, पैम्फलेट लिया, बैग में रखा, वेकेशन खत्म हुआ। कुछ टाइम के बाद रिजल्ट आया, भैया का स्कोर आया शगुन का 51, 12th का मार्क्स। भैया गए सबसे पहले मिठी बाई कॉलेज और बोला कि ब्रो एडमिशन चाहिए। लात मार के निकाल दिया कि भाई ना हो पाए 51% में। फिर भैया वहां से गए जेवियर्स, बाहर वॉचमैन खड़ा था, उसने कहा मेरे खुद के 70% थे। कहाँ 51% में अंदर जा रहे हो भैया, बेइज्जती हो गई दोनों जगह से। और एकदम से भैया को याद आया पैम्फलेट के बारे में, एंड अल्टीमेटली भैया गए एनएम विथ फीस, पैसा लेके। एनएम कॉलेज के मुंह पे फेंका और बोला कि मुझे एडमिशन चाहिए। एनएम कॉलेज ने मना कर दिया। भैया सीधा कोर्ट गए, कोर्ट जाके उसने आर्ग्यू करा कि सर देखो, एनएम कॉलेज मेरे पास आया एक ऑफर लेके, जिसको मैं दोनों हाथों से एक्सेप्ट कर रहा हूं, तो एनएम मुझे मना कैसे कर सकता है? लॉ में क्या बोलता है? 1 मिनट, यू आर मिस्टेकन। जो एनएम कॉलेज आपके पास आया है उसको आप ऑफर मत बोलिए, इट इज इनविटेशन टू ऑफर। जो आप उसको पैसा देने की बात कर रहे हैं, ये एक्सेप्टेंस नहीं सर, ये ऑफर है जिसको उसने रिजेक्ट कर दिया। तो एनए ने जो भी करा वो सही करा। फिर आपने क्वेश्चन पूछा कि मुझे कैसे चलेगा पता कि ये ऑफर है कि इनविटेशन टू ऑफर है? तो लॉ में क्या बोलता है, देखो अगर सामने आपको जो ऑफर बोल रहा है, दे रहा है, अगर उसका इंटेंशन फर्दर नेगोशिएट करने का है, इन दैट केस इट इज इनविटेशन टू ऑफर। और अगर सामने का इंटेंशन बाइंड होने का है, बंध जाने का कॉन्ट्रैक्ट में, तो फिर वो ऑफर है। तो यहां पे आपको सिर्फ बुला रहा था कि आप आओ एनएम कॉलेज, एडमिशन लो, गारंटी 100% प्लेसमेंट गारंटी। आपको ये नहीं बोला था कि तू आ जाते को एडमिशन दे देंगे, नहीं, वो आपको बुला रहा था कि आप आइए अपन बातचीत करते हैं। तो इट वॉज इन्विटेशन टू ऑफर। आपने पैसा दिया, वो एक्सेप्टेंस नहीं, वो ऑफर था जिसको उसने रिजेक्ट कर दिया। ये मेरा पहला एग्जांपल हुआ टॉपिक समझाने के लिए।
तो 3 साल के बाद ना, वो तो प्लेसमेंट गारंटीड। सब ठीक है लाइफ में? चाय चाय दारू कॉफी कुछ? सेकंड, आपने अर्ली इन द मॉर्निंग न्यूज़पेपर के अंदर एक एडवर्टाइजमेंट देखा जिसमें लिखा था मेक माई ट्रिप का आईपीओ आ रहा है। जनरली फर्स्ट पेज ऑफ न्यूज़पेपर में आता, आपने देखा होना चाहिए। हैं? क्या देखते तुम लोग? नोटिफिकेशन तो ठीक है, मतलब मैं तो वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पे बिलबोर्ड्स में भी देखे हुए हैं आईपीओ के ऑफर्स। नाइस, क्या देखते तुम लोग पता नहीं मेरे को। इसमें शायद मिले आईपीओ, पूरा फ्रंट पेज होता है सर, बहुत खर्चा आता है। ये देख, मैंने जोमेटो का देखा था, स्विगी का आया था, ये रहा देख इमेजेस। ये देख सारे न्यूज़पेपर के अंदर वो देखा फ्रंट पेज के ऊपर। स्विगी वाला कहाँ गया? ये रहा स्विगी वाला शायद। सब आईपीओ की पूरी डिटेल्स है। स्विगी लिमिटेड, कितने हम शेयर्स इशू करेंगे, कितना पैसा उठा रहे हैं, क्यों पैसा उठा रहे हैं, सारे डिटेल्स, ठीक है, सब न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पे। तो आपने ऐसे ही मेक माई ट्रिप का आईपीओ का प्रोस्पेक्टस देखा, पूरा वहां पे लिखा हुआ था, जिसमें आपको बोल रहे हैं बेसिकली आप आइए एंड हमारी कंपनी में पैसा डालिए। आपने पैसा डाला, मतलब आपके एंड से वहां पे हुआ एप्लीकेशन इस आईपीओ के अंदर। जब अलॉटमेंट आया तो आपको अलॉटमेंट हुआ नहीं सर, और आप गए सीधा कोर्ट। सर अलॉटमेंट क्यों नहीं हुआ? इंडिया का पॉपुलेशन थोड़ा ज़्यादा है। 2019 में सर्वे आया था कि इंडिया 5 साल के अंदर चाइना को ओवरटेक कर लेगा, ने 2 साल में ही कर लिया। 2021 में लॉकडाउन वहां पे भी था। 2021 के अंदर वर्ल्ड का हाईएस्ट पॉपुलेशन इंडिया 141 करोड़ हो गया अब तो, ठीक है जो भी है। तो सबको अलॉटमेंट होता नहीं है, ठीक है, बिकॉज और एक्सेस एप्लीकेशंस आ जाती है। तो आप कोर्ट में गए एंड अगेन आपका वही कहना था कि सर देखो, इन्होंने हमें न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट दिया, दिस इज जनरल ऑफर, मेरा एप्लीकेशन इज एक्सेप्टेंस, तो मुझे अलॉटमेंट क्यों नहीं हुआ? लॉ में कहने का 1 मिनट, ये ऑफर नहीं है, ये इनविटेशन टू ऑफर है, आपको बुला रहे हो, जिसको आप एक्सेप्टेंस बोल रहे हो ये ऑफर है कि मैं एप्लीकेशन में दे रहा हूं, जिसको उसने बराबर रिजेक्ट कर दिया, तो उसकी गलती नहीं है। अगेन कंक्लूजन तो अल्टीमेटली अपन यही पढ़ाएंगे कि सर अगर सामने वाला आपको इनवाइट कर रहा है नेगोशिएशन के लिए तो इट इज इनविटेशन टू ऑफर। अगर सामने वाला बोला कि बस तू हाँ बोल बात खत्म करते हैं, तो फिर वो ऑफर है। तीसरा एग्जांपल, दो 2018, 19, 20 3 साल में जेके शाह में था। तो जेके शाह वाले वुड सेंड मी गुजरात में, मतलब जामनगर, वेरावल, जूनागढ़, राजकोट से अलग अलग जगह लेक्चर लेने के। उसमें एक सिटी थी ये वाली जो मैं सबसे पहले लिखी, जामनगर। छोटा सिटी है, ठीक है, मतलब अच्छा है, बहुत छोटा सा है। पर अब मेरा प्रॉब्लम ये कि वहाँ पे जब लेक्चर लेने जाते थे तो जो टाइमिंग था इट वॉज फिक्स्ड, मॉर्निंग 7:30, रात को 5 PM, 5 के बाद लेक्चर नहीं। तो मैंने वहाँ पे जो जेके शाह का ब्रांच संभाल रहे थे आनंद कनानी, उनको पूछा कि सर ऐसा मतलब 5 बजे क्यों खत्म कर देते हो, मेरा अपॉर्चुनिटी लॉस होता है, मैं बॉम्बे के अंदर रोज 8:30 तक लेक्चर रहता है, आपके यहाँ पे 5 बजे खत्म हो जाता है। बोलते सर यहाँ पे जो भी स्टूडेंट्स हैं बहुत सारे उसमें से बाहर के छोटे छोटे गांव से आते हैं बस में, तो आखिरी बस होती है 5:30 की, तो अगर हम लेक्चर एक्सटेंड करेंगे तो उनको वापस जाने में प्रॉब्लम आता है, तो जामनगर के आसपास जो छोटे मोटे शहर है वहां से बच्चे आते हैं। मैंने कहा एक्सटेंड नहीं हो सकता, बोले नहीं हो सकता। अब मेरा प्रॉब्लम ये है
कि ब्रो मैं 5 बजे से लेके रात को 12 बजे तक क्या करूं। आप कितना टीवी सीरीज देख लोगे, आप कितनी मूवी देख लोगे। नो डाउट वो लोग स्टे मस्त 3 स्टार होटल में देते हैं, सब रहने वहने का सब मस्त, पर क्या करोगे, दारू भी नहीं वहां पे, ड्राई स्टेट। 5 स्टार होता दारू भी मिल जाता, 3 स्टार तो करवानो શું પણ। तो इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट फॉर मी। मैं बाद में जाना भी छोड़ दिया, 2-3 बार गया फिर मैं जाना भी छोड़ दिया। तो मैं टाइम काटने के लिए डिनर करने जाता था वॉकिंग, सबसे दूर वाले रेस्टोरेंट में, और वहां से वापस वॉकिंग। उससे 2 घंटे आराम से निकल जाते, 2-2.5 घंटे निकल जाते थे। रोज मेरा फिक्स होता था, वॉकिंग भी हो जाएगी और टाइम भी कट हो जाएगा। अब ऐसे ही वन डे जब मैं जा रहा था टुवर्ड्स डिनर, तो एक शोरूम दिखा मुझे 2 फ्लोर का, विच वॉज जैक एंड जोन्स। वहां के हिसाब से बहुत बड़ा ब्रांड, जामनगर के हिसाब से 2 फ्लोर का पूरा बिल्डिंग था, पूरा जैक एंड जोन्स का। जब मैं वैसे पास हो रहा हूँ, मैंने देखा वहां पे एक मैनीक्वीन था। मैनीक्वीन शायद पता होगा क्या होता है, पुतला। एक मैनीक्वीन था, उसने एक इसकी आवाज थी ना, इसने बोला, आवाज तेरी थी बेवड़े, सब मारेगी पकड़ के तेरे को। उस मैनीक्वीन ने वाइट कलर का एक वी-नेक टी शर्ट पहना हुआ था, एकदम क्रिस्प वाइट था, पूरा प्योर वाइट, एंड डायगनली उस पे लिखा हुआ था, ऐसे डायगनली लिखा हुआ था पूरा कवर करते हुए, सेल। ठीक है, पूरा एकदम प्योर वाइट था, ऐसे डायगनल पे सेल लिखा था, और ये भी पूरा शेडेड था, पूरा ऐसे शेडेड था ब्लैक में, मतलब वाइट सेंटर में ब्लैक, उसके अंदर रेड में सेल लिखा हुआ था। पहली नजर में प्यार हो गया, गया दुकान के अंदर। मैंने बोला कि गुजराती में कि टी शर्ट જોઈએ છે मैंने, तो उसने साइज देख के बोला कि सर आपको 42-44 इंच आएगा, तो आपका कलेक्शन यहाँ पे ऐसा करके। मैंने कहा नहीं ये नहीं चाहिए, बाहर है ना बाहर, ये चाहिए। उसे 2 मिनट तो कुछ बोला नहीं, ऐसे रिएक्शन दिया नहीं, फिर बोला कि सर ये बेचवानी नहीं, बेचने का नहीं है उसको। मैंने कहा क्यों, ऐसा क्यों? बोलते सर वो तो प्रमोशन के लिए रखा हुआ है। मैंने कहा तो क्या हो गया, आप दे दो मुझे। उसने बोला सर दे नहीं सकते, बिकॉज हम ऐसे जो भी सेल करते हैं उसको हम स्कैन करते हैं, तो हर टी शर्ट का एक QR कोड होता है, तो उसके बिना बिल ही नहीं बन सकता, उसको बेच ही नहीं सकते। मैंने कहा बिना बिल के बेच दे, उसमें क्या हो गया? बोले नहीं सर ऐसा नहीं होता, ये सारा स्टॉक बॉम्बे से आता है। मुझे बोल रहे हैं मैं बॉम्बे से, तो बॉम्बे से आता है सारा स्टॉक, सेल खत्म होती है तो बॉम्बे स्टॉक वापस चला जाता है। मैंने कहा बोल दे, घूम गया, मत दे वापस। उसे कहा नहीं सर ऐसा इज्जत जाता है हमारे स्टोर का, फ्रेंचाइजी का, ऐसा ऐसा करके। मैं उसको बस सिंपल बोला कि देख भाई, तेरे इस जैक एंड जोन्स के अंदर जितने भी कपड़े हैं, टी शर्ट्स, उनकी औकात क्या होगी? 700 से लेके मैक्सिमम 2000। मैं तेरे को 2000 देता है, पर मेरे को टी शर्ट चाहिए। उसका ईगो हर्ट हो गया, उसने एकदम अजीब टोन में बोला नहीं थाए, मतलब नहीं होगा। और मैं समझ गया अब मैं कुछ बोलूंगा तो मुझे लात मारेगा, तो मस्त न्यूटन मार के वापस चला गया। मतलब मैं नहीं बोल सका उसको लॉफुली कि मुझे चाहिए ही चाहिए। द रीजन इज सर, जो भी आपको शॉप के ऊपर डिस्प्ले में दिखता है, दिस इज इनविटेशन टू ऑफर। आप जब दुकान में जाके बोल रहे हैं कि ब्रो मुझे चाहिए, दैट इज ऑफर, इसको रिजेक्ट कर सकता है। सेम गोज विथ मेनू कार्ड्स। आप एक रेस्टोरेंट में जाते हैं और उसको आपने बोला कि मुझे ये चाहिए, वो आपको बोल देगा सर नहीं है, आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि मेनू कार्ड अगेन इज जस्ट इनविटेशन टू ऑफर, इट इज नॉट ऑफर कि बस आप बोलो खाना आपके लिए आ जाएगा। नहीं, नहीं आएगा, होगा तो आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। तो मेनू कार्ड अगेन इनविटेशन टू ऑफर। ठीक है, आपके मेरे को एग्जांपल भी दिया हुआ है ऑक्शन वाला, पर पहले इतना देखते हैं एक बार। पॉइंट नंबर 10 वाला, ये देख, इसकी बात करें। अ स्टेटमेंट ऑफ प्राइस इज नॉट एन ऑफर। बोलता है व्हाट इज इनविटेशन टू ऑफर? एन इनविटेशन टू ऑफर रिफर्स टू एक्शंस ऑफ इनवाइटिंग अदर पर्संस टू मेक एन ऑफर, के आओ हमारे पास ऑफर लेकर।
फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग अ कॉन्ट्रैक्ट। सीधा काम की बात करूं अगर, तो इंटेंशन में आपको दिखाएगा मैं यहाँ पे मिला हुआ ऑफर के अंदर और इन्विटेशन टू ऑफर के अंदर। पहले इन्विटेशन टू ऑफर में इंटेंशन ऑफ नेगोशिएटिंग ऑन टर्म्स, इट इज कॉल्ड इन्विटेशन टू ऑफर। बाजू में आ गया वो बाइंड वाला, इंटेंशन टू बी बाउंड, बंध जाना, कि बस वो हाँ बोले और कॉन्ट्रैक्ट बन जाए। तो अगर बंध जाने का इंटेंशन है तो इट इज ऑफर, नेगोशिएट करने का इंटेंशन इट इज इन्विटेशन टू ऑफर। और कितना मस्त लिखा उसने वहां पे, जो हम 3-4 एग्जाम्पल में डिस्कस कर चुके। इन्विटेशन टू ऑफर इज ऑलवेज एन एक्ट प्रेसिडेंट टू ऑफर। मतलब क्या हमने डिस्कस वापस कर लेता हूं। इन्विटेशन टू ऑफर होता है, वहां से ऑफर आता है और वहां से एक्सेप्टेंस आता है। तो इन्विटेशन टू ऑफर इज ऑलवेज एन एक्ट प्रेसिडेंट टू ऑफर। वेरी सिंपल। बाजू में एन ऑफर कैन नॉट बी एन एक्ट प्रेसिडेंट टू ऑफर, उसका उल्टा, और फिर तो मीनिंग दिया हुआ है, ठीक है। यहां पे देखो मैं अगर वेयर अ पार्टी विदाउट एक्सप्रेसिंग हिज फाइनल विलिंगनेस proposes certain terms on which he is willing to negotiate, he does not make an offer, but only invites other party to make an offer on those terms. बाजू में ऑफर तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो वापस यहां पर आऊं तो इट शुड नाउ बी मोर इजियर। बोलता है इन केस ऑफ इन्विटेशन टू ऑफर अ पर्सन इनवाइट्स द अदर पार्टी टू मेक एन ऑफर। In case of invitation offer, the intention of the party is not to bind himself immediately, but he wants negotiation with another party and do some further act. The object of a person is only to circulate information. ठीक है, आईपीओ वाला एग्जांपल हमारा, शॉर्ट डिस्प्ले पे उसका एग्जांपल हमारा, इंफॉर्मेशन सर्कुलेट करना। When it is accepted, it results into an offer and not a contract. वो नीचे ड्रॉ करता ग्रीन कलर से, आई टी से ओ, ओ से ए, ए से सी। इन्विटेशन टू ऑफर, ऑफर, एक्सेप्टेंस, कॉन्ट्रैक्ट। डिफरेंस पढ़ लिया हमने, फिर भी एक बार देख लेते हैं। इन टर्म्स ऑफ सेक्शन नंबर 2 क्लॉज ए, जहां से हमने आपका आज का क्लास स्टार्ट किया, एन ऑफर इज द फाइनल एक्सप्रेशन ऑफ विलिंगनेस बाय द ऑफरर टू बी बाउंड बाय द ऑफर शुड द अदर पार्टी चूजेस टू एक्सेप्ट इट। ऑन द अदर हैंड, ऑफर मेड विद इंटेंशन टू नेगोशिएट, कितना प्यार लिखा है, और ऑफर्स टू रिसीव ऑफर्स आर नोन एज इन्विटेशन टू ऑफर। Thus, where a party, without expressing his final willingness, proposes certain terms on which he is willing to negotiate, he does not make an offer, but only invites the other party to make an offer on those terms. Hence, the only thing that is required is the willingness of the offeree to abide by the terms of the offer. बंध जाना. In order to ascertain where a particular statement amounts to offer या invitation to offer, the test would be intention with which such statement is made. The mere statement of the lowest price which the vendor would sell contains no implied contract to sell at the price to the person making the inquiry. If a person who makes the statement has the intention to be bound as soon as the other party accepts, तो फिर ऑफर है, पढ़ चुके हैं। Thus the intention to be bound is important factor to be considered in deciding कि वो ऑफर है या इन्विटेशन टू ऑफर है। ऑफिस हमको काफी सारे एग्जांपल दिए, हमने आपको 4 में से 3 बता दिए ऑलरेडी। A prospectus buy a company to the public to subscribe for its securities, इन्विटेशन टू ऑफर है। डिस्प्ले ऑफ गुड्स फॉर सेल इन शॉप विंडोज, इन्विटेशन टू ऑफर है। चौथा, कोटेशन ऑफ प्राइसेस सेंट इन रिप्लाई टू अ क्वेरी रिगार्डिंग प्राइस, इन्विटेशन टू ऑफर है। लास्ट वाला भी देख ही लेते हैं। एडवर्टाइजिंग ऑक्शन सेल्स, कि आप आओ ऑक्शन के अंदर और आके बिडिंग करो, आप सिर्फ इनवाइट कर रहे हो, क्यों ऐसा क्यों बोलो सर? बिकॉज ऑक्शन के अंदर लोग फिर बिडिंग करेंगे, हाईएस्ट बिडर जो होगा दैट विल बी ऑफर। एकदम से बुला रहे कि आप आओ बिडिंग करने आओ, इन्विटेशन टू ऑफर। ठीक है, 4 एग्जांपल्स, डिफरेंस, और मैं आपको एग्जांपल भी दे दिया। कॉलेज वाला कौन सा वाला? मेन्यू कार्ड वाला क्या? हाँ मैंने लिखा तो सही नोट्स के अंदर, देखना ये रहा, मेन्यू कार्ड्स, इनविटेशन टू ऑफर। पढ़ लो एक बार अपनी स्पीड से, एलिवेट, ये पूरा वाला पॉइंट। काफी सारे क्वेश्चंस हैं, उसमें टाइम लगता है। इन्विटेशन टू ऑफर, क्या आप नीचे देखोगे तो लिखा होता है टर्म्स एंड कंडीशन टिल स्टॉक लास्ट्स। तो सपोज स्टॉक खत्म हो गया तो बोले नहीं मुझे तो अभी भी 50 में ही चाहिए, तो नहीं देखा। सर आज ही आया है इकोनॉमिक टाइम्स में, आज कौन सा आया पे, कौन सा आया?
ब्रिगेड होटल्स का आया है, ओके चेक करें ब्रिगेड होटल्स। ओके सब इंटर में, हाँ चैप्टर नंबर 3। बहुत प्यारी वेबसाइट है ये आईपीओ वाईपीओ के लिए, चित्तौड़गढ़। वेटिंग आपके पढ़ने का। आगे क्वेश्चन बाकी हैं इसके, 2 मिनट के लिए एक्सपेंडिचर में आते हैं। यहाँ पे आता है हमको, पर हम फिर भी उसको पढ़ेंगे, ये वाला पार्ट वी नो दिस ऑलरेडी, हम फिर भी उसको पढ़ेंगे। डेफिनेशन ऑफ एक्सेप्टेंस in terms of section 2 clause b of the act, the term acceptance is defined as follows: when the person to whom the proposal is made signifies his assent thereto, proposal is said to be accepted. प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स अ प्रॉमिस, हम फर्स्ट क्लास में पढ़ चुके हैं, उसने फिर भी उसका एग्जांपल दिया, हम वो भी पढ़ लेते हैं, उसका एग्जांपल भी पढ़ लेते हैं। When the person to whom proposal is made, for example, if A offers to sell his car to B for 2 lakh, here proposal is made to B. The person to whom proposal is made, that is B, if in the above example, and if B signifies his consent on that proposal, we can say that signified his consent on the proposal made by A. When B signifies the consent on the proposal, we can say proposal has been accepted. Accepted proposal becomes promise. Already आता है। एक थ्योरी क्वेश्चन नीचे, बहुत ही प्यारा पॉइंट, बहुत पहले एग्जाम में आता था, अब तो नहीं आता, बट हम पढ़ लेते फिर भी। पहले आता था एग्जाम में थ्योरी क्वेश्चन कि सर ये एक स्पून है, चम्मच, चम्मच के अंदर बहुत सारा बारूद म्हणजे गन पाउडर, और उसके एग्जैक्ट सामने जल रही है आग। हंस क्या रहे, इतना अच्छा डायग्राम है मेरा। ये लो थर्ड लेयर होती है। डन सर, रेडी। आग, दिस इज फायर, दिस इज गन पाउडर। बहुत प्यारा टॉपिक है, मुझे आगे भी काम आएगा ये। बोलने वाले का नाम भी लिख देता हूँ, फिर डिस्कशन करते हैं। भैया बोलते हैं कि सर जब तक गन पाउडर और फायर दोनों अलग अलग है, दूर दूर है, तब तक सब कुछ ठीक है। एक बार अगर आपका ये गन पाउडर स्पिल हो जाता है और आग से मिल जाता है, इन दैट केस वी विल हैव अ ब्लास्ट। अगर ये मिल गया तो मतलब जब तक दोनों मिले नहीं तब तक आपके पास पावर है कि आप चम्मच वापस पीछे ले लो जिससे ब्लास्ट ना हो, पर आपने चम्मच पीछे नहीं लिया और फायर लग गया, फिर ब्लास्ट हो गया, नाउ इट इज टू लेट। इसी तरह आपको समझाने की ट्राई कर रहा है विथ रिस्पेक्ट टू ऑफर एक्सेप्टेंस, जहां पे आपको ऐसा बोल रहा है कि सर देखो ये जो गन पाउडर है इसको आप ऐसा समझो कि ये ऑफर है, फायर को आप ऐसा समझो कि ये एक्सेप्टेंस है। मतलब जब तक ऑफर को एक्सेप्टेंस नहीं मिला तब तक आप ऑफर वापस खींच सकते हो, पर सर अगर ऑफर को एक बार एक्सेप्टेंस मिल गया देन इन दैट केस प्रॉमिस बन गया एंड अल्टीमेटली कॉन्ट्रैक्ट बन गया। अब आप ऐसा नहीं बोल सकते कि नहीं नहीं मैं अपना ऑफर वापस लेता हूं, नहीं, आप वापस ऑफर ले सकते थे अपना जब तक एक्सेप्ट नहीं हुआ था।
आपने सामने बोला कि मुझे मेरी कार बेचनी 2 लाख में, उसने बोला ओके, अब आप नहीं बोल सकते नहीं मुझे नहीं बेचना, और वो ओके बोले उसके पहले आप बोल सकते हैं सॉरी मुझे नहीं बेचना, मुझे 3 लाख में मिल गया। तो सब कुछ चलेगा जब तक एक्सेप्ट नहीं हुआ, बिकॉज एक बार एक्सेप्ट हो गया फिर आप बाइंड हो चुके हो, सामने वाला आपको सू करेगा सर अगर आप उसको नहीं बेचोगे तो ऑफर, गन पाउडर, फायर, एक्सेप्टेंस, मिले, कॉन्ट्रैक्ट। जब तक नहीं मिले तब तक ऑफर आप रिट्रैक्ट कर सकते हो कि नहीं मुझे नहीं देना ऑफर, बाद में नहीं। ये लिखा हुआ है यहां पे, पढ़ रहा हूं मैं ऑब्वियसली। रिलेशनशिप बिटवीन ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, according to Sir William Ensign, acceptance is to offer what a lighted match is to a train of gunpowder. The effect of this observation is that what acceptance triggers cannot be recalled or undone. But there is a choice to the person who had that train, chamach, to remove it before the match is applied. It in fact means that the offer can be withdrawn just before it is accepted. Acceptance converts the offer into a promise and then it is too late to revoke it, वापस खींचना. This means as soon as the train of gunpowder is lighted, it would explode. Train of gunpowder, which means offer in itself is inert, मतलब incomplete. But it is the lighted match, that is acceptance, which causes the gunpowder to explode. The significance of this is an offer in itself cannot create any legal relationship. But it is the acceptance by the offeree which creates legal relationship. Once an offer is accepted, it becomes a promise and cannot be withdrawn or revoked. An offer remains an offer so long as it is not accepted, but becomes a contract as soon as it is accepted. लिखा हमने सर वहां पे, और नीचे उसने भी बता दिया मेटाफर्स जो यूज करे थे, मेटाफर्स में किसका मतलब क्या होता है। 2 क्वेश्चन दिमाग में आ गए, एग्जाम में जो आ चुके हैं इस टॉपिक से, जो हम कल करेंगे शायद लिखकर, अभी नहीं कर रहे। अब इसको पढ़ लो एक बार और फिर आप जा सकते हैं, गुड टू गो। ये पूरा पढ़ने के बाद और समझने के बाद, तब तक मैं ऑनलाइन के डाउट सॉल्व कर लेता हूँ।